बच्चों, आज हम आप लोगों को इस बहुपद के नेक्स्ट टॉपिक में बहुपद के शून्याङ्कों और गुणांकों में संबंध के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। जो बहुपद के शून्यक होते हैं वे उस बहुपद के ही अपने ही गुणांकों के बीच उनका एक विशेष संबंध होता है, लेकिन वह संबंध के बारे में हम बताने जा रहे हैं कि वह संबंध किस प्रकार से होता है। तो उसको जानने के लिए पहले हम रैखिक बहुपद की चर्चा करेंगे। रैखिक बहुपद। लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो रैखिक बहुपद सपोज के लिए हम ले लेते हैं ax प्लस b, यह एक रैखिक बहुपद। तो इसके बीच क्या शून्यक कैसे निकालेंगे? तो जब शून्यक हमको ज्ञात करना होता है तो हम बराबर शून्य लिख देते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ x लिखेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे। जो बराबर का चिन्ह देंगे कोशिश करेंगे कि बराबर के सीक्स दाईं रहे। फिर a प्लस b जो यहाँ अचर पद है इसको उधर ले गया तो माइनस, दूसरी तरफ ले गया माइनस b हो गया, क्योंकि बराबर चिन्ह के दूसरी तरफ जाने पर बाईं तरफ के चिन्ह बदल जाते हैं इनके। और यह जो x का गुणांक है यह नीचे बैठ जाता है। तो रैखिक बहुपद के लिए बना क्या माइनस का चिन्ह, और यह b जो है अचर पद है, अचर पद बटे, और यह a क्या है? x का गुणांक। यहां लिखेंगे x का गुणांक। रैखिक बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात करेंगे? आपको दिखाई पड़ गया कि पहले शून्य ज्ञात करना है, तो वह जो आपको बहुपद है उतना बराबर शून्य लिखा, फिर x का मान बाईं तरफ रखा, बराबर करके शेष चीजों को दाहिनी ओर ले गए, एक चिन्ह बदल गया, प्लस b है तो माइनस b हो गया, और जो x का गुणांक है नीचे बैठ गया। तभी देखते हैं ये लोग हैं क्या? तो यह b यहाँ पर अचर पद है, और जो यह a है यह x का गुणांक। अब हम यहाँ पर द्विघात बहुपद के लिए बताएंगे। द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो वे द्विघात बहुपद माना कि द्विघात बहुपद px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यह द्विघात बहुपद है। और इसके शून्यक हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा। तो जब शून्य के अल्फा और बीटा हम मान लेते हैं तब यह इस बहुपद को लिखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर इसका गुणनखंड होगा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। अब इसको टेढ़े में बंद करके यहां पर हम k लिख देते हैं, क्योंकि यह इसका गुणनखंड ही है, यह k हमारा अचर पद। तो क्योंकि यह जो शून्यक हैं इन्हीं के बीच क्या संबंध होता है उसी को तो हम ज्ञात करने जा रहे हैं। तो इसका खंड कर दिया, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल k इन ब्रैकेट x माइनस अल्फा अदर ब्रैकेट x माइनस बीटा। तो ऐसी अवस्था में यहां चलेंगे k और यहां टेढ़े ब्रैकेट में
इसका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस इन कोष्टक एल्फा प्लस बीटा प्लस एल्फा बीटा, ब्रैकेट बंद। अब इसके को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस यहां पर एक्स रहेगा तो के एक्स यह से पहले लिख लिया और यहां पर अल्फा प्लस बीटा और प्लस इस के का गुणा यहां भी होगा के इंटू एल्फा बीटा। इस प्रकार से ब्रैकेट खोल गया। अब ध्यान दो बाईं तरफ आपका मूल है जिसका हम बहुपद के बीच गुणांकों के बीच शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कर रहे हैं। तो जो आपका मूल बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो लेफ्ट साइड में है, इसके जो गुणांक हैं और इनके जो गुणांक हैं, ये दोनों गुणांकों की तुलना करने पर तब हम देखते हैं क्या, हम देखते हैं कि यहाँ पर ए है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ ए है, यहाँ पर के है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर के। यहाँ पर सिंगल पावर एक्स का गुणांक बी है, यहाँ पर सिंगल पावर एक्स का गुणांक के और अल्फा प्लस बीटा माइनस का चिन्ह फिर के फिर इन कोष्टक अल्फा प्लस बीटा, माने केवल एक्स को छोड़कर शेष जो बचते हैं वही गुणांक है सब। यहाँ भी एक्स को छोड़कर जो शेष बचता है वही गुणांक है। फिर अंत में अचर पद सी है और यहाँ पर अचर पद की जगह पर है के, यहाँ पर अल्फा बीटा। यह गुणांकों की तुलना हुई। अब इन्हीं गुणांकों के बीच संबंध कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो यह इसके बीच देखते हैं तो b बाई ए बराबर, इसका वैल्यूएशन भी कर दो माइनस के, यहाँ अल्फा प्लस बीटा बटे में यह के। अब यह के और यह के कैंसिल हो गया तो आगे चलेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा। तब यहाँ पर माइनस अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यकों का योगफल। तो सूत्र आपका बन गया, यहाँ लिखो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इक्वल, तब शून्यकों का योगफल क्या है अल्फा प्लस बीटा। अब यह माइनस चिन्ह इधर की ओर आ गया क्योंकि आप चिन्ह ट्रांसफर कर सकते हो, तो यहाँ हुआ माइनस बी बटे ए। अब ए क्या है बी बटे ए, तो बी बटे ए जो आपका मूल बहुपद दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे एक्स का गुणांक माइनस चिन्ह एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ लिखा माइनस, यहाँ लिखो एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस प्रकार से शून्यकों का योगफल का एक आपको संबंध ज्ञात हो गया। अब एक पहले बटे तीसरा कर दें, तीसरे बटे पहला तो सी बटे तो सी की वैल्यू है के, यहाँ पर अल्फा बीटा और बटे में यह ए का मतलब के। अब यह के और यह के कट गया, इक्वल अल्फा बीटा। अब यह अल्फा बीटा क्या है शून्यकों का गुणनफल है, तो यहाँ लिखा शून्यकों का गुणनफल, माने यह आपको एक सूत्र तैयार हो गया यहाँ पर एक संबंध, और यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का
गुणनफल क्या है? अल्फा बीटा बराबर, यह क्या है? सी बटे ए। सी क्या है यहाँ? अचर पद। अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ए का है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ लिखा शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यह जो संबंध है, यह शून्यकों के गुणनफल का संबंध। यह हुआ द्विघात बहुपद के दो संबंध। शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे, और माइनस बी बटे क्या है? माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा बीटा। ये अल्फा बीटा क्या है? यह सी बटे, कहाँ? यह सी बटे है। तो यहाँ भी चाहे यहीं पर लिख लो, जगह नहीं बची तो चाहे ऐसे ही लिख दो। अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक माने सी बटे ए। अब यहां से मिला के यहाँ, तो इस प्रकार से आपका द्विघात बहुपद के रैखिक बहुपद का बताया, द्विघात बहुपद का बताया। अब हम आपको त्रिघात बहुपद है, उनके शून्यकों के बीच क्या संबंध होते हैं उसको बताने जा रहा। अब हम त्रिघात बहुपद के लिए संबंध बताने जा रहे हैं। तो माना किसी त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी कोई त्रिघात बहुपद है, उसी के शून्यक है अल्फा बीटा तथा गामा। इनके बीच क्या संबंध होता है? इनके बीच संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, तो इसमें माइनस बी बटे ए। अब माइनस बी क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे यह ए क्या है? एक्स क्यूब का गुणांक। और दूसरी स्थित है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस अल्फा गामा। यह होता है सी बटे ए। अब सी क्या है? सी क्या है? एक्स का गुणांक। सी यहां एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक बटे यह ए क्या है? सी बटे ए। ए क्या है? यहां पर देखो एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। और तीसरा संबंध होता है अल्फा बीटा गामा। यह होता है माइनस डी बटे। और माइनस डी क्या है? माइनस इंटू अचर पद, सॉरी हाँ अचर पद, और ए क्या है? यह ए फिर वही एक्स क्यूब का गुणांक। कई संबंध होते हैं। तो मान लो कोई समीकरण है त्रिघात ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसमें जो शून्यकों का योगफल है तो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ए का वैल्यू होता माइनस बी बटे,
माइनस बी क्या है, माइनस इंटू एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, और दो संख्यकों का आपसी गुणनफल एवं उसका योगफल। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बटे ए, और सी क्या है यहाँ पर, एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। फिर तीनों संख्यकों का आपस में गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बटे, माइनस डी क्या है, ए अचर पद। यहाँ पर आपको चर जैसा दिखता भले है मैंने डी लिखा, आप सोच सकते हैं कि आपने अक्षर लिख दिया, आप कह रहे हैं अचर पद, लेकिन यहाँ पर जब आपको बहुपद दिया रहेगा तो यहाँ पर निश्चित ही कोई गिनती रहेगी, क्योंकि उसके साथ यक्स नहीं रहेगा, इसीलिए इसका नाम अचर पद रखा गया है, और बटे यक्स क्यूब का गुणांक। तो यह संबंध हुए आपके त्रिघात बहुपद का किस प्रकार से शून्यक, कौन कौन शून्यक हैं और उनके बीच आपस में क्या संबंध होता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूं जिसके आधार पर आप इन सवालों को समझें। तो इस शून्यक के लिए जैसे फर्स्ट वाला जो बताया हूं, क्या ए एक्स प्लस बी रैखिक के लिए, तो इससे संबंधित कुछ ले लो, जैसे 3x प्लस 5। अब इसका हमको मान लो शून्यक ज्ञात करना है, तो शून्यक के लिए अगली लाइन के लिए यहाँ लिखो x बराबर, अब पक्षांतर कर दो, प्लस बी गया माइनस बी हो गया, माइनस बी का मतलब 5 बटे 3, ये उसका शून्यक। अब मान लो जैसे दूसरा एग्जाम्पल के लिए बताया, दूसरे एग्जाम्पल के लिए जो दूसरा संबंध था कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मान लो इसका शून्यक, इसके दो शून्यक हुए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा है, तो इनका योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करना है। इसकी जगह मान लो इससे संगत कोई समीकरण ले लो, जैसे लिख लो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। तो इसके बीच हम कैसे ज्ञात कर लेंगे, तो अल्फा बीटा इसके शून्य ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर बराबर शून्य लिखेंगे, फिर इसको फैक्टर करेंगे, मिडिल टर्म फैक्टर होगा 3 2 या 6 का ऐसा फैक्टर करो कि जोड़ने या घटाने पर 5 आए और गुणा करने पर 6 आए। यहाँ हुआ 3x स्क्वायर प्लस यहाँ 3 प्लस 2, यहाँ x प्लस 2 बराबर 0, यहाँ 3x स्क्वायर प्लस इसका अंदर किया 3x प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0, यहाँ 3x कॉमन ले लिया, यहाँ x प्लस 1, यहाँ प्लस 2 कॉमन ले लिया, यहाँ x प्लस 1 बराबर 0। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, x प्लस 1 बाहर ले लिया, बाहर का लिखा 3x प्लस 2। तो ऐसी अवस्था में बराबर 0 चलता रहेगा, या तो x प्लस 1 बराबर 0 है और या तो 3x प्लस 2 बराबर 0 है, क्योंकि दो पदों का गुणनफल कभी भी 0 नहीं होता, लेकिन होता है जब उसमें से कोई एक 0 हो। तो यहाँ पर ये दो खंड हुए, ये दोनों के खंडों का गुणनफल 0 के बराबर दिखाया जा रहा है। यह तभी संभव है या तो यह बराबर 0 हो या तो यह बराबर 0 हो। ऐसी स्थिति में x बराबर -1 आ गया, और यहाँ पर x बराबर ये प्लस 2 उधर गया, -2 हो गया, फिर जाके नीचे बैठ गया। इसके दो शून्यक हो गए, -1 कामा -2/3। अब इनके गुणांकों के बीच जब संबंध ज्ञात करने की बात आती है तो यहाँ पर अब इनका जब इसे इनके बीच संबंध दिखाना है तो यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ अल्फा और बीटा दोनों प्लस है, -1 प्लस का चिन्ह कोष्टक में -2/3। ऐसी स्थिति में -1 -2/3, यहाँ पर 3 लसअ पर
यहाँ -3 -2 बराबर -5/3। अब -5 कहाँ है? अब यहाँ समीकरण में देखो तो -5 में माइनस का चिन्ह और यह जो है x का गुणांक, x का गुणांक और बटे 3 क्या है? x स्क्वायर, x स्क्वायर का गुणांक। अपने आप आपके तथ्यों की पुष्टि हो रही है। और दूसरा संबंध है अल्फा बीटा बराबर c बटे, अब c क्या है? c, अब यहाँ पर अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा के लिए क्या करोगे? पहले अल्फा बीटा की वैल्यू रखो। तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या रखा? वहां पर -1 और कोष्टक में -2/3। अब यहां क्या हुआ? एक माइनस का गुणा प्लस हो गया, 2 1 कम 2, 2/3। अब यह 2/3 क्या है? ये 2/3 है, 2 यहाँ है, माने अचर पद बटे x स्क्वायर का पद। इसको लिखा अचर पद बटे x स्क्वायर का। इस प्रकार से जो आपको इसके पहले बताया कि रैखिक समीकरण रैखिक बहुपद है तो उसका शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, उसकी पुष्टि किया। और यहाँ पर जो द्विघात समीकरण के शून्यक हैं उनके बीच आपस में का संबंध कैसा है, आपके मूल बहुपद से उसकी पुष्टि। इसी प्रकार से जो तीसरा है त्रिघात बहुपद, इसके बीच भी इसी ढंग से आप पुष्टि की ओर चलोगे और इन्हीं अल्फा बीटा गामा जो शून्यक के मान होंगे उनके तथ्यों को रखोगे, अपने आप कर समझ। धन्यवाद।